एयरपोर्ट पर एक आदमी अचानक अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ काफी करीब देख लेता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने ना कोई तमाशा किया ना ही गुस्सा दिखाया, बल्कि उसने अपनी पत्नी के लिए एक महंगे 7 सितारा होटल की बुकिंग कर दी और फोन करके आराम से बोला ट्रिप एंजॉय करना। असल में ये सब एक प्लान था। 3 दिन पहले वो बिजनेस ट्रिप से अचानक घर जल्दी लौट आया था पत्नी को सरप्राइजेस देने के लिए, लेकिन घर के सीसीटीवी में जो उसने देखा उससे सब कुछ बदल गया। पत्नी किसी और के साथ थी। उसे समझ आ गया कि अगर अभी तलाक लिया तो आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया और एक बड़ा खेल खेलने की ठान ली। वो जानबूझकर पत्नी को फोन करके बताता है कि वो घर लौट रहा है। ये सुनते ही पत्नी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने प्रेमी को छुपाने की कोशिश करती है। जब उसे लगता है कि सब संभल गया है, तब वो घर में एंट्री करता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। वो सब जानकर भी अनजान बनता है। पत्नी बहाना बनाती है कि वो फिटनेस क्लास ले रही थी। वो मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब नोटिस कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसकी नजर जमीन पर पड़े एक फटे हुए पैकेट पर जाती है। वो पूछता है ये क्या है? पत्नी घबरा कर बोलती है बस फूड डिलीवरी का पैकेट है। वो सख्ती से कहता है मुझे दो। पत्नी डर जाती है, लेकिन अचानक उसका लहजा बदल जाता है। अरे बस कचरा फेंकने के लिए मांग रहा था। पत्नी चैन की सांस लेती है, लेकिन उसे क्या पता खेल अब शुरू हुआ है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने प्रेमी से बात करती है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कुछ दिन बाहर जाकर मजे करेंगे। पत्नी खुशी खुशी पति से झूठ बोलती है कि उसकी दोस्त ने उसे ट्रिप पर बुलाया है और 30 लाख रुपए भी मांग लेती है। पति सब समझते हुए भी तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। अगले दिन वो खुद अपनी पत्नी को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है, फिर कॉल करके पूछता है पहुंच गई, और साथ ही कहता है मैंने तुम्हारे लिए सबसे लग्जरी होटल बुक किया है। उधर पत्नी और उसका प्रेमी ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी बाकी है। उसी दिन आदमी की कंपनी का बड़ा इवेंट होता है। सबके सामने वो अपनी पत्नी की तारीफ करता है और ऐलान करता है कि वो अपनी सारी शेयर होल्डिंग उसके नाम कर देगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।